हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूं रेलवे एएलपी टेक के फाइनलिस्ट के बारे में। तो यहां पे देख पा रहे हैं 5 साल के बाद 250 प्लस अभ्यर्थी का भाग खुला है। यानी यहां पे अब कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे कि 250 प्लस अभ्यर्थियों को यहां पे रेलवे में सेवा करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग आरआरबी से फाइनलिस्ट यहाँ पे देखने को मिला है। आपको यहाँ पे देखेंगे सभी अलग अलग आरआरबी से जितने भी फाइनलिस्ट जारी हुए हैं, किस पोस्ट में कितने लिस्ट जारी किए गए हैं, ये सभी चीज़ आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे शेष अभ्यर्थी जो बच गए हैं, कुछ अभ्यर्थी अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं, तो उन अभ्यर्थी का क्या होगा उनके भी बारे में बात करेंगे। तो शेष अभ्यर्थी जो भी बचे हुए हैं, सभी अभ्यर्थी का वेटिंग जल्द क्लियर होगा। एक एक अभ्यर्थी का यहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि जब नया 2000 यहाँ पे देखेंगे 20 में ही कुछ लगातार लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग लोगों को पकड़ रहे थे हेडक्वार्टर के, तो वहाँ के लोग आश्वासन आपको दे रहे थे एक भी वेटिंग अभ्यर्थी नहीं रहेंगे, एक एक करके सभी का ले लिया जाएगा। तो इस तरह का आश्वासन दिया जा रहा था। तो कुछ इसी तरह का अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लगातार कुछ न कुछ आरआरबी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का फाइनलिस्ट जारी कर रहे हैं। यहाँ पे एडिशनल हो, रिप्लेसमेंट हो, बहुत सारे लिस्ट यहाँ पे के थ्रू से आपको इम्पैनल कर रहे हैं। तो आप जो भी कुछ बचे खुचे कैंडिडेट हैं उनको भी बहुत जल्द यहाँ पे इम्पैनल्ड होने का मौका मिलेगा और आप भी रेलवे में सेवा जरूर करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके के ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है। एक एक लिस्ट आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए जो कैंडिडेट नया कैंडिडेट देख रहे हैं, जो इससे वेटिंग लिस्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप उनके लिए एक चीज़ आप देख लें कि अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आप में भी रहता है तो यहाँ पे देखेंगे 5 साल के बाद भी आपको रेलवे में सेवा करने का मौका मिल सकता है, यदि आप एक बार वहाँ पे लिस्टेड हो जाते हैं रेलवे के ऑफिशियल यहाँ पे फाइनल लिस्ट हो या फिर आपका सिलेक्टेड लिस्ट में। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 साल का 6 साल तक के बाद भी यहाँ पे नियुक्तियाँ कराई जाती है रेलवे के द्वारा। तो चलिए वीडियो को आप शुरू करते हैं। वीडियो को अगर आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी गोरखपुर की, तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अगर डिप्रेशन में थे तो यहाँ पे आरआरबी गोरखपुर का कैंडिडेट थे, क्योंकि उन लोगों का काफ़ी लंबे समय से एक भी पैनल यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे लगातार हमारे वीडियो में कमेंट किया जा रहा था कि आखिर गोरखपुर का कब आएगा, यहाँ पे गोरखपुर से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, क्या आरआरबी सोया हुआ है, क्या कर रहे हैं, आखिर कुछ भी उन लोगों का पता नहीं चल पा रहा था। तो आखिरकार यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे इम्पैनल कर लिया गया है। यहाँ पे कुछ लोग आप इसको कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार 60 कैंडिडेट का अप्रॉक्स यहाँ पे इम्पैनल किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे किसके थ्रू से किया गया, एडिशनल वेट लिस्टेड प्रोविजनल पैनल फॉर टेक्नीशियन थर्ड अगेंस्ट 01/2018। यहाँ पे जो टेक्नीशियन के जो भी अभ्यर्थी हैं, टेक्नीशियन पोस्ट हैं, उन्हीं पोस्ट के लिए यहाँ पे इम्पैनल किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे एक एक करके आप देखेंगे इस तरीके से सब मेरिट लिस्ट पे यहाँ पे लिया गया है, जो रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सजाया गया है। तब देखेंगे यहाँ पे ब्रिज में लिया गया है 4 कैंडिडेट। यहाँ पे कैरेज एंड वैगन CNW जो होता है फीटर वाले जो भी ट्रेड हैं, उनके 6 कैंडिडेटों को लिया गया है। डीजल इलेक्ट्रिकल जो यहाँ पे लोको सेट होते हैं, उन पे यहाँ पे 4 कैंडिडेटों को लिया गया है। इस तरह से डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 कैंडिडेटों को, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में यहाँ पे 4, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी नंबर 46 में यहाँ पे 24 कैंडिडेटों को लिया गया है। यहाँ पे 47 में जो इलेक्ट्रिकल पावर में आता है, इस पे 6 कैंडिडेटों को, ट्रेन लाइटिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में जो आता है, इस पे 4 कैंडिडेटों को लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरे पेज में, तो यहाँ पे 10 कैंडिडेट जो है इलेक्ट्रिकल TRD में लिया गया है। इलेक्ट्रिकल यहाँ पे टोटल 4 कैंडिडेट फीटर पोस्ट में जो है 4 कैंडिडेटों को इम्पैनल किया गया है। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर में यहाँ पे जो AC रेफ्रिजरेशन और AC में जो है उसमें भी 1 कैंडिडेटों को लिया गया है। इस तरह से देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पे 5 कैंडिडेटों को इम्पैनल फाइनली कर लिया गया है। अब देखेंगे टेक्नीशियन 3 जो टर्नर वर्कशॉप है, उसमें 1 कैंडिडेटों को लिया गया है। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरी जो है फुल्ली एक लिस्ट है। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस और यहाँ पे जो पोस्ट उसका जो फिलिंगनेस है, उस तरीके से पोस्ट प्रिफरेंस है, उसके हिसाब से सारा दिया गया है। अगर कुछ भी यहाँ पे फॉल्ट पाया जाता है तो इसको कैंडिडेचर कैंसिल भी किया जा सकता है। इस तरीके की सारा बात यहाँ जो है लिखा गया है। आपका सारा एक एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद यह प्रोविजनली पार्ट पैनल है, अगर इसमें कुछ फॉल्ट पाया जाता है तो इसको जो है सुधार करने का अधिकार आरआरबी रखता है। यहाँ पे देखेंगे नोटिस जो है, ये नोटिस नंबर इतना आरआरबी गोरखपुर के चेयरमैन जारी किया है, डेट 20/10/2023। आप सोचेंगे इतना लेट से आप ये खबर क्यों दे रहे हैं। मेरा खबर ये देने का मकसद ये रहा कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको न्यूज़ नहीं मिला या फिर वो फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं कि वो सोच रहे हैं मेरा क्या होगा। तो इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं कि एक लिस्ट है, आपको और सारा लिस्ट आपको दिखा रहा हूं कि देखिए अभी भी इतने दिनों के बाद भी पैनल अगर आप जारी हो रहे हैं तो आपका क्यों नहीं हो सकता है, आपका भी बिल्कुल जरूर होगा। आप इसके लिए धैर्य रखें। चलिए आपको नेक्स्ट दिखाते हैं, नेक्स्ट क्या अपडेट है।
तो फ्रेंड्स इस लिस्ट में जिनका भी नाम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। हो सकता है इसमें आपका कमेंट से कोई अलग अलग अगर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनसे आपका कांटेक्ट हो सकता है। इस तरीके से लगातार एक दूसरे से अगर यहाँ पे लगाव होगा तो काफ़ी एक दूसरे को सहायता भी हो सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे दूसरे आरआरबी का मैंने यहाँ पे PDF खोल के रखा है, देखेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर का, यहाँ पे देखेंगे प्रोविजनल एडिशनल लिस्ट है। यहाँ पे आप इतना पैनलिस्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक भी रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी जो वैकेंट लिस्ट हुए हैं, यानी कुछ लड़के जो यहाँ पे नौकरी छोड़ने के जगह पे दिया जाता है, इस तरह का नहीं है। जो भी कैंडिडेट छोड़े हुए तो उनके स्थान पे रिप्लेसमेंट के थ्रू से फुल कर दिया गया है। लेकिन जो भी बचे खुचे हैं उनको आरआरबी या फिर रेलवे बोर्ड एक प्रोविजनल एडिशनल पैनल होता है, इनके थ्रू से सभी लोगों को यहाँ पे इम्पैनल करके रेलवे में सेवा करने का मौका दे रहे हैं। तो इसके लिए जिनका हो गया था आप रेलवे को धन्यवाद देने के पात्र जरूर हैं। एक बार आप रेलवे को धन्यवाद जरूर करेंगे अपने दिल से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी नंबर इनका भी देखेंगे, काफ़ी यहाँ पे 80 कैंडिडेटों को लगभग यहाँ पे इम्पैनल कर लिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे क्रेन ड्राइवर में टोटल 4 कैंडिडेटों को लिया गया। इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग में भी यहाँ पे देखेंगे 6 कैंडिडेटों को इम्पैनल किया गया है। उस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल TRS जो होता है उसमें 1 कैंडिडेटों को। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फीटर पोस्ट में यहाँ पे 6 कैंडिडेटों को इम्पैनल किया गया है। आप रोल नंबर और नाम अपने PDF से सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप इस बोर्ड से रिलेटेड फुल लिस्ट हो तो आप इनका मार्क्स भी चेक कर सकते हैं कि किनका कितना मार्क्स रहा था। यहाँ पे जो फीटर पोस्ट है वर्कशॉप में उसमें 35 कैंडिडेटों को लिया गया है। एक लंबी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है इसमें 2 कैंडिडेटों को, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन AC में 3 कैंडिडेटों को। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सीट मेटल वर्कर है 2 कैंडिडेटों को इम्पैनल फाइनली कर लिया गया है। इस तरीके से नीचे सभी वही लिखा गया है कि कुछ भी अगर ये फुल्ली प्योरली प्रोविजनल पैनल है, जितने भी लिस्ट जारी करते हैं प्योरली प्रोविजनल जारी करता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अगर गलती पाया जाता है तो यहाँ पे रेलवे इसको सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ये देखेंगे 18/10/2023 को, यानी इसी अक्टूबर मंथ में ही जारी किया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से पैनल जारी हो रहे हैं। ये काफ़ी पुराना नहीं है, ये लेटेस्ट अपडेट है, सभी लेटेस्ट है, इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसको दिखा रहा हूँ। चलिए एक नेक्स्ट अपडेट को भी देख लिया जाए। तो फ्रेंड्स इसको भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक आरआरबी यहाँ पे इलाहाबाद का है। यहाँ पे देखेंगे प्रयागराज रेलवे रिक्रूटमेंट प्रयागराज जो यहाँ पे एडिशनल पैनल 8 यानी 8वां एडिशनल पैनल ये जारी किया गया है। यहाँ पे वेरियस पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड का, यहाँ पे ग्रेड 3 का। तो यहाँ पे देखेंगे पूरी लिस्ट है, एडिशनल पैनल है, यहाँ पे मेरिट बेस्ड पे लिया गया है और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड जो किया गया है प्रोविजनल पैनल 8 यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे CNW में इनका भी 2 कैंडिडेटों को लिया गया है। डीजल मैकेनिकल में यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको 9 कैंडिडेटों को यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे डीजल मैकेनिकल का जो है 8 कैंडिडेटों को यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है इसमें डीजल मैकेनिकल में यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी टोटल 10 कैंडिडेटों को इम्पैनल किया गया है। कैटेगरी नंबर 59 जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर आता है, फीटर और इलेक्ट्रिकल, इसमें भी कैंडिडेटों को टोटल जो है यहाँ पे देखेंगे लंबी लिस्ट 21 कैंडिडेटों को यहाँ पे फाइनली इम्पैनल किया गया है। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर और इलेक्ट्रिकल में इसका देखेंगे 1 कैंडिडेटों को इम्पैनल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे फीटर इंजीनियरिंग में दिया देखेंगे तो यहाँ पे 5 कैंडिडेटों को यहाँ पे लिया गया। इनका मार्क्स आप देखेंगे तो काफ़ी कम मार्क्स यहाँ पे फीटर वाले को देख पा रहे हैं आप, यानी मैकेनिकल में यहाँ पे काफ़ी कम नंबर में भी लोगों को सिलेक्शन कर लिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 फीटर वर्कशॉप में एक लंबी यहाँ पे काफ़ी लोगों को इम्पैनल किया गया, करीब 38 कैंडिडेटों को यहाँ पे एक साथ इम्पैनल कर लिया गया एडिशनल पैनल के थ्रू से। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लम्बर मगर देखेंगे तो 1 कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे 134 टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो सिग्नल में आते हैं, सिग्नल के यहाँ पे 11 कैंडिडेटों को किया गया है इम्पैनल। उसके बाद ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन में 1 कैंडिडेट और यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 TMC में यहाँ पे 2 कैंडिडेट। इस तरह से आप देखेंगे तो नीचे जो है और इतने सारे यहाँ पे करीब ये 4 पेजों का एक लिस्ट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी लंबी लिस्ट जो है लगातार ये आरआरबी इलाहाबाद जारी कर रहे हैं। अगर कुछ कैंडिडेट इसमें बच गए हैं तो उनको भी धैर्य रखना है, क्योंकि आरआरबी इलाहाबाद भी काफ़ी रफ्तार में काम कर रहे हैं। इतनी लंबी लिस्ट देना एक बधाई के पात्र है आरआरबी भी और यहाँ रेलवे बोर्ड भी। इसलिए यहाँ पे लंबी लिस्ट एडिशनल पैनल के थ्रू से हम लोगों को इम्पैनल कर रहे हैं, इसीलिए काफ़ी खुशी की बात है जो लोग यहाँ पे इम्पैनल हो चुके हैं। लेकिन जो इम्पैनल नहीं हो पाए अभी तक उनके लिए भी एक खुशी की बात है कि आपके लिए अभी भी रास्ता खुल रहा है। आपके रास्ते में जो भी कांटा है या रोड़ा है जो सीनियर है उनका लगातार हो जा रहा, तो आप ही का नंबर अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ पे आपका भी जरूर होगा, आपको भी सिलेक्शन होने का मौका जरूर मिलेगा। तो आप कितने नंबर से रह गए हैं, आपका क्या मार्क्स रहा था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही रहा कि यहाँ पे देखिए लगातार एक मंथ में इतने लोगों को यहाँ पे इम्पैनल होने का मौका मिला है। करीब बहुत सारे ऐसे आरआरबी हैं जहाँ पे अब 0 वेटिंग अभ्यर्थी बचे हुए हैं, यानी कुछ भी यहाँ पे वेटिंग अभ्यर्थी नहीं है। कुछ ही एक
RR भी हैं जहाँ पे वेटिंग लिस्ट के 200-100 कैंडिडेट रेस्ट रह गए हैं। तो सभी का हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें, सभी का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इनका मार्क्स देखेंगे तो मार्क्स काफ़ी यहाँ पे कम वाले मार्क्स वाले को भी यहाँ पे सिलेक्टेड कर लिया गया है इस तरह से। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल पर लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।